हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे पूरा बने रहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। दोस्तों आपने थंबनेल देख लिए कि हम लोग किस रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। आपने जो वीडियो पे क्लिक किए हैं सही वीडियो पे आए हैं कि हम लोग चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि कनेक्शन। आपको इंडियन ऑयल कोई कंज्यूमर अगर गैस यूज़ कर रहा है या एचपी या भारत में, तीनों कंपनी का बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा एचपी कनेक्शन है या इंडियन कनेक्शन है या भारत पेट्रोलियम कनेक्शन है, ठीक है, गैस का, तो मुझे इसका कनेक्शन को ट्रांसफ़र करना है। अभी ट्रांसफ़र दो तरह का होता है। एक है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होता है, चाहे मैं एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रहा हूँ, मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा होता है कि मैं कोई सपोज़ मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, उसको कहा जाता है स्टेट ट्रांसफ़र, ठीक है दोस्तों। या बिहार से बंगाल आ रहा हूँ या बंगाल से उड़ीसा जा रहा हूँ, तो इसको कहा जाता है स्टेट यानी कि राज्य ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो मैं बेसिकली आज बात करने जा रहे हैं वीडियो पे, वो है हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे अलग अगर डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना है, ठीक है दोस्तों, तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इंडियन से एचपी जाऊंगा या एचपी से एचपी ही जाऊंगा या इंडियन से इंडियन ही जाऊंगा या भारत से मुझे भारत ही जाना है, ठीक है दोस्तों, या मुझे इंडियन से दोनों इंडियन एचपी में या भारत में कहीं पे भी जाना है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो पे पूरा बने रही तो पता नहीं चलेगा। तो डायरेक्ट हम लोग मुद्दा पे आते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं उसका प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह करना पड़ेगा। और अगर आपको ऑफलाइन करना है यानी कि हार्ड कॉपी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाके करना है, तो करना क्या पड़ेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। और जो मैं आज वीडियो का अपडेट देने जा रहा हूँ, इस तरह का वीडियो का अपडेट पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जेन्युइन वेरिफिकेशन अपडेट ही आपको दे रहा हूँ 100%, ठीक है दोस्तों। चाहे तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है ओएमसी का या ऑयल इंडस्ट्री का गैस, खुद को पता चल जाएगा और मेरा बात से मिला लीजिए। तो दोस्तों आज जो वीडियो है, अगर मैं इंडियन का बात कर रहा हूँ कि बेसिकली इंडियन कंज्यूमर ज़्यादा है और सेम एचपी भारत में सेम होगा, ठीक है, प्रोसेस जो होगा। तो ध्यान से सुनिए। देखिए मैं पहले इंडियन ऑयल का ऑफलाइन का बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, यानी कि डॉक्यूमेंट के थ्रू डीलर के पास कैसे करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो करता नहीं है। जो कंज्यूमर जाके किया है उसको अगर वो वीडियो देख रहा है तो एग्जैक्ट उसको पता होगा कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर, अगर सपोज़ मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एग्जाम्पल, या आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, आप अगर कोई कस्टमर को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास कोई सामान ख़रीदना है, ठीक है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा कंज्यूमर दूसरे के पास जाए। सही है गलत, इस तरह है। एक डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा कंज्यूमर दूसरे को मैं बेचूं, और ख़ुद से वो करेगा भी नहीं। करेगा भी तो जेन्युइन करेगा, कोई रियल केस में होता है, कोई एग्जैक्ट में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। किसी का अगर सर्विस में प्रॉब्लम होगा उसके लिए कोई बंदा जा रहा है तो उसको कभी नहीं मिलेगा। वो ज़्यादातर एक्सक्यूज़ दे के रखेगा, आ जाओ कल आओ परसों, सर्वर इशू, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं ऑफलाइन बता दे रहा हूँ, बाकी का ऑनलाइन प्रोसेस में अभी तुरंत ही बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ऑफलाइन पे करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डीलर के पास जाके एक लिखित देना पड़ता है एप्लीकेशन, कि मैं किस रीज़न पे कनेक्शन छोड़ के या इंडियन को छोड़ के आपका डिस्ट्रीब्यूटर के दूसरे के पास जाना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये देने के बाद आपको एक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा या कॉपी आपको देगा, उसको फिलअप करना होता है। फिलअप करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से एक कॉपी दिया जाएगा, उसको कहा जाता है टीटीवी यानी कि ट्रांसफ़र टर्मिनेशन वाउचर कहा जाता है। टीटीवी एक अलग है और टीवी एक अलग है। टीटीवी का मतलब है आप एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सपोज़ आप बिहार से बिलोंग करते हैं, भागलपुर से, या बंगाल से आप बोल रहे हैं कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट से, या नॉर्थ साउथ जो भी है कलकत्ता, मतलब कलकत्ता के अंदर तीनों डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर रहा हूँ, आप समझ जाइए। तो जस्ट मैं बिहार का बात कर रहा हूँ। बिहार में अगर आप भागलपुर से बोल रहे हैं तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको जाना है तो आपको टीटीवी मिलता है। वो भी कितना किलोमीटर अंदर डिस्टेंस कहता है, 45 किलोमीटर अंदर। अगर कोई कंज्यूमर 45 किलोमीटर अंदर एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डीलर से दूसरा डीलर के पास जा रहा है या जाना चाहता है तो उसको टीटीवी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसका वैलिडिटी होगा, एक जो वाउचर देगा उसको ट्रांसफ़र टर्मिनेशन वाउचर कहा जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र वाउचर कहा जाता है। तो उसका वैलिडिटी होगा 90 डेज़ यानी कि 3 महीना अप्रॉक्स। हम लोग 90 डेज़ बोलेंगे, 3 महीने नहीं बोलते हैं, तो 90 डेज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो 90 डेज़ के अंदर आपको जिस डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर आपने जो टीटीवी वहाँ पे देगा, लिखा रहेगा उस पर कि कितना कौन सा एरिया के अंदर आप जा रहे हैं, तो 90 दिन के अंदर उस वाउचर को उस डीलर को दिखाना पड़ेगा जहाँ पे आप जा रहे हैं, नियरेस्ट जो डीलर है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से आपका कनेक्शन रिलीज़ कर दिया
अभी आप करेंगे सिक्योरिटी मनी क्या होता है, उसके लिए कोई चार्ज होता है कि नहीं, अगर जो टीटीवी आपको देगा पुराना डीलर वो आपको कोई पैसा चार्ज करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको अगर कहीं पे जाना है तो उसके लिए कोई पैसा कॉस्ट लगता नहीं है। एज़ पर गाइडलाइन पे ओएमसी का, ऑयल इंडस्ट्री गाइडलाइन पे कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है सिर्फ वाउचर देने के लिए। ठीक है दोस्तों, और नया डीलर के पास अगर आप ऑफलाइन करेंगे, ठीक है, जैसे कि हार्ड कॉपी के द्वारा जब उस पेपर को ले जाके उस डीलर को दिखाएंगे तो उस पर आपको सिर्फ 118 रुपया चार्ज किया जाएगा। कितना? 118 रुपया सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन वाउचर जो बनेगा उसका चार्ज किया जाएगा। क्योंकि देखिए पुराना डीलर के पास एक सब्सक्रिप्शन वाउचर था। अभी सब्सक्रिप्शन वाउचर किसको कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन वाउचर इसको कहा जाता है जब कनेक्शन लेते टाइम पे आपको सिक्योरिटी मनी लिखा रहता है, जैसे कि सिलेंडर का दाम कितना है, सिलेंडर का दाम, हाँ गैस का दाम नहीं, सिलेंडर का दाम, रेगुलेटर का दाम कितना है, आपका पाइप का दाम कितना दिया है, और उसके साथ आपका पासबुक का प्राइस कितना लिया है, इंश्योरेंस कितना चार्ज हुआ है, और आपका डॉक्यूमेंट चार्ज कितना हुआ, उसको बोलता है सब्सक्रिप्शन वाउचर। उसका एक जो बिल बनाता है ना, उसको बोलता है सब्सक्रिप्शन वाउचर। तो उसके लिए आपको एक नया डीलर के पास चार्ज किया जाए, क्योंकि वहाँ पे आपका नया डीलर का डिटेल्स बनाया जाएगा। तो इसके लिए आपका सिर्फ 118 रुपया डॉक्यूमेंट चार्ज होगा। और बेसिकली और कोई अगर चार्ज किया जाएगा तो उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या चार्जेस होगा। ठीक है, बाकी आपको सिर्फ 59 रुपये चार्ज होगा। ठीक है, अदरवाइज़ कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। देखिए चार्जेस, नो चार्जेस, सिर्फ 59 रुपया चार्जेस होगा अगर ये आप ऑफलाइन पे करेंगे तो। ठीक है, ये एक दिन के अंदर आपका ये चार्जेस यानी कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी हम लोग बात करते हैं अभी ऑफलाइन पे। ठीक है, और अगर कोई एक्स्ट्रा कोई मनी लिया जाता है ऑफलाइन के करने के बाद तो आप बेसिक ट्रांसफ़र करने के बाद जो पुराना डीलर है उसके नाम पे आप कंप्लेंट दे सकते हैं। जो कस्टमर केयर है उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरा वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है कि कस्टमर केयर का नंबर तीनों कंपनी का क्या है, उस वीडियो पे जाके भी आप देख सकते हैं कि कस्टमर केयर का नंबर क्या है दोस्तों। अभी हम लोग बात करते हैं कि ऑनलाइन के थ्रू कैसे करना है। ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू आपको करने के लिए mylpg.in पे जाना पड़ेगा। mylpg.in ये होम पेज है गैस कंपनी का, तीनों कंपनी का डिटेल्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। अदरवाइज़ आपका कोई इंडियन कंज्यूमर है तो इंडियन का ऐप्स अगर आपने इंस्टॉल करके रखा है, इंडियन ऑयल 1 ऐप्स का नाम है, इंडियन ऑयल 1 ONE। ठीक है, 1 2 नहीं करना है। ठीक है, इंडियन ऑयल 1 लिखिए, फर्स्ट में आपको दिखेगा प्ले स्टोर में जाके इंडियन ऑयल 1, तो उसको आपको डाउनलोड करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर देना पड़ेगा जो कनेक्शन लेते टाइम पर डीलर को फॉर्म के साथ दिए थे। उस नंबर पे देने के बाद एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ईमेल आईडी और यूज़र पासवर्ड आप उसको ही बना सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा, अगर HP का है तो HP इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर में जाके, अगर भारत का है तो भारत में जाके प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें। सेम पॉलिसी में होगा, जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ सेम होगा। ठीक है दोस्तों, एक ही सिस्टम है। अभी हम लोग बेसिक इंडियन का बात कर लेते हैं क्योंकि रूल्स एक ही है। तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यूज़र आईडी देके लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका LPG ID वहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। आपका मतलब आपका अगर ऐप्स पे आप कोई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पे लिंक करने के बाद 17 डिजिट का LPG ID आपको मांगेगा, जो 3 ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन रहेगा। बाकी आपको कैश मेमो बिल पे एक नंबर लिखा रहेगा, उसको बोलता है कंज्यूमर ID या कंज्यूमर LPG ID कहा जाता है। तो उसको वहाँ पे मेंशन करके आपको लिंक करना पड़ेगा। आपका वहाँ पे कनेक्टेड को कनेक्ट करना पड़ेगा। उस पर कनेक्टेड करने के बाद आपको दिखेगा चेंज योर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है दोस्तों, चेंज योर डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे वो mylpg.in पे भी आप कर सकते हैं और ऐप्स भी कर सकते हैं, जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ। mylpg.in पे जाने के बाद आपको सेम पॉलिसी है, या एप्लीकेशन जाने के बाद आपको चेंज योर डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करना पड़ेगा। चेंज योर डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक जब करेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक है पोर्टेबिलिटी और एक है ट्रांसफ़र। एक है पोर्टेबिलिटी, दूसरा है ट्रांसफ़र। ध्यान से सुनिए, पोर्टेबिलिटी क्या होता है और ट्रांसफ़र क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए पोर्टेबिलिटी कहा जाता है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कंज्यूमर अगर 45 किलोमीटर अंदर ट्रांसफ़र कर रहे कंज्यूमर का कनेक्शन तीनों कंपनी में, तो इसको आपको कनेक्शन को पोर्टेबिलिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोकेशन अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या एरिया ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या सर्विसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या डीलर ट्रांसफ़र कर रहे हैं 45 किलोमीटर अंदर, तो आपको पोर्टेबिलिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर या स्टेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं
डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, राज्य, कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यार 45 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप जा रहे हैं या 50-60 किलोमीटर, तो आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं ट्रांसफ़र का बात में अभी सवाल नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए ट्रांसफ़र के रिलेटेड तो मुझे कमेंट पे बताइएगा, मैं आपको वीडियो छोड़ दूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि पोर्टेबिलिटी पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट होगा, यानी कि आपका एरिया में या डिस्ट्रिक्ट के अंदर 45 किलोमीटर के अंदर जितना सारा डिस्ट्रीब्यूटर है आपको वहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों। तो जहाँ पे आपको जाना है उसको सिलेक्ट करना है, उसका सामने में आपको लोकेशन दिखेगा कि कितना किलोमीटर अंदर आपका घर से डिस्टेंस है नया डीलर जहाँ जिसको आप सिलेक्टेड करेंगे या जहाँ पे जाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके आप लोकेशन आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपको मालूम होगा कि उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम ए है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका मेल आईडी पे एक तुरंत, अभी आप मेल आईडी कौन सा दिए थे, कनेक्शन लेते टाइम पे जो डीलर को फॉर्म के साथ मेल आईडी कुछ अगर दिए थे तो अच्छा है, अगर नहीं दिए थे, अगर एप्लीकेशन के थ्रू आप कर रहे हैं तो आप जब एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड करने के टाइम पे जीमेल आईडी दिए थे ना, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, उस पर आपको एक लिंक जाएगा, समझ में आया, लिंक जाएगा। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर लिंक जाता है मेल आईडी पे दोस्तों। तो मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक को आपको ओपन करना पड़ेगा तुरंत। जब आप मतलब डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट कर देंगे ना, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करेंगे कि मुझे इसके पास जाना है ऑनलाइन पे, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के तरफ से या इंडियन ऑयल की तरफ से, एचपी या भारत की तरफ से आपको एक तुरंत आपका मेल आईडी पे एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो उस लिंक का वैलिडिटी आपको 48 घंटा का अंदर, यानी कि 42 आवर्स के अंदर, यानी कि 2 दिन अप्रोक्सली होता है, मतलब जिस दिन से करते हैं, तो 48 घंटा अंदर आपको मेल ओपन करके उस लिंक को क्लिक करना पड़ेगा। अगर 48 घंटा अंदर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका मेल आईडी पे जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि वो काम नहीं करेगा। तो 48 घंटा अंदर उस लिंक को क्लिक करेंगे जब, तो आपको एक वाउचर दिखेगा। ठीक है, अभी मैं आपको सवाल कुछ बीच में कर रहा हूँ, जैसे कि आप ऑफलाइन का बात अगर आपने पूरा वीडियो देख रहे हो तो समझ में आएगा। ठीक है, बीच में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि आप अगर ऑफलाइन पे कोई कनेक्शन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको एक वाउचर दिया जाएगा, जिसको टीटीवी वाउचर कहा जाता है, जिसका वैलिडिटी होगा 90 डेज़। पहले बताया था मैं। तो उस तरह है, आपको अगर जो ऑनलाइन पे अभी एक वाउचर आ रहा ना, तो उसको टीटीवी वाउचर ही कहा जाता है। ठीक है, तो उसको एक पीडीएफ आएगा, आपका जो फ़ोन का पीडीएफ है सिलेक्ट करिए, उस पर आपको ऑटोमेटिक पीडीएफ के थ्रू आपको डिस्प्ले पे दिखा देगा उस वाउचर। ठीक है दोस्तों, तो उस वाउचर के अंदर सिर्फ एक कोड लिखा रहेगा बीच में, जो आपको ऑफलाइन पे कोई कंज्यूमर है, मतलब आपको जा रहा है तो उसको लाने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, और अगर कोई कंज्यूमर ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो उसको मेल आईडी पे दिया जाता है। बस यही फ़र्क है ऑनलाइन ऑफलाइन पे, और कुछ फ़र्क नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो उस वाउचर को आपको प्रिंट कर सकते हैं या पीडीएफ सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर है तो प्रिंट करा लीजिए कहीं से जाके, साइबर कैफ़े में जाके। अगर घर पे प्रिंटर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप अगर फ़ोन पे होगा तो दिखा दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूटर से कोड से मतलब है। तो उस पेपर को आपको प्रिंटेड करके डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने सिलेक्ट किए थे ना, वहाँ पर जाके आपको सबमिटेड करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और ऑफलाइन पे लेंगे तो बता ही दिया कि वहाँ उसको ले जाकर उसके पास जाके आपको जमा करना है। बस यही है ट्रांसफ़र करने का पॉलिसी। और उसको पेपर जब जमा करेंगे वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि नया डीलर को। ठीक है, तो मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। मैं कुछ रख दे रहा हूँ मेरा डिस्प्ले स्क्रीन पे। डॉक्यूमेंट देखें, रिक्वेस्ट यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ट्रांसफ़र वाउचर आपको वहाँ पे देना है डिस्ट्रीब्यूटर को, प्रूफ ऑफ करेंट एड्रेस, जहाँ पे आप है अभी वहाँ का, आपका अगर कहीं पे जा रहा है, कोई रेंट एग्रीमेंट है, कोई फ्लैट है, ठीक है, कोई फ्लैट चेंज कर रहे हैं, एक एड्रेस से दूसरा एड्रेस है, ठीक है, तो उसको एग्रीमेंट पेपर सबमिटेड करना पड़ेगा दोस्तों। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड जमा करें जहाँ से आपका घर है, आधार कार्ड आपको, और केवाईसी फॉर्म डीलर देगा, 2 कॉपी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, और कोई नो चार्जेस, यहाँ पे साफ साफ लिखा नो चार्जेस कंपनी की तरफ से। देखिए, एक वर्किंग डेज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी सिक्योरिटी मनी आपका सेम रहेगा, मैंडेटिंग ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन वाउचर। ठीक है, जो सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी मेरे सेम रहेगा, यानी कि सिलेंडर का दाम, रेगुलेटर का दाम, पाइप का दाम जो था वैसे ही रहेगा, अलग से कोई चेंजेस नहीं है। चाहे आप 15 साल पीछे का कनेक्शन हो, या 2020 का हो, या 2021 का हो, कुछ भी हो, ठीक है, सेम रहेगा। और कंज्यूमर का पेड आएगा सिर्फ पासबुक का प्राइस। ठीक है, जो नया पासबुक बनेगा ना, उसका एक कॉस्ट आपको 59 रुपीज़ लिया जाएगा, यानी कि 59 रुपये लिया जाएगा, बाकी कोई कॉस्ट नहीं है दोस्तों। तो यही आज का अपडेट था। अभी तक मैं जितना सारा सिस्टम बताया, इन से कोई भी तरह का कन्फ्यूज़ है, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा 110%।
और बस ये अपडेट और इतना कुछ जो मैं बताया आपको वीडियो पे, इसके अंदर अगर कुछ भी गलत लगे तो मुझे कमेंट पे बताना। और मैं जितना सारा वीडियो का अपडेट दे रहा हूँ आज का वीडियो में एक भी फेक नहीं है, सब वेरिफिकेशन वीडियो है, या चेक करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चाहे तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि सिस्टम ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या क्या है दोस्तों। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए, इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप दिख रहे गाइड मास्टर, मैं हूँ पुण्येंदु दोस्तों। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो का अपडेट करते रहता हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। तो चलिए आज के लिए चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।